बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम 9th की बायोलॉजी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। चलें देखते हैं कि प्रैक्टिकल नंबर 4 क्या है। टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एक्वाटिक प्लांट दैट ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी किसी आबी पौधे यानी एक्वाटिक प्लांट यानी किसी आबी पौधे को इस्तेमाल करते हुए या किसी आबी पौधे के जरिए ये साबित करें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 4। इसको अभी हम परफॉर्म करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जो है चैप्टर नंबर 7 में फोटोसिंथेसिस को बहुत अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है क्या, या फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। जब भी ये प्रैक्टिकल हम करेंगे तो हमें सबसे पहले हमसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन ही पूछी जाएगी कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें प्लांट के ग्रीन पार्ट स्पेशली लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के जरिए सूरज की रोशनी यानी सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होती है तैयार करते हैं, और इस दौरान ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। ठीक है, समझ में आया कि फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें प्लांट के ग्रीन पार्ट स्पेशली लीव्स पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और इस दौरान ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। इसको हम एक इक्वेशन की मदद से भी देख लेते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे उसके जो है वो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं या फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होता है। उसको हम एक मसावात की मदद से भी देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास है ये सनलाइट, और यहां होगा क्लोरोफिल, ठीक है। अब क्या बनेगा, यही जो है अभी हमने यही डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन की है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें प्लांट के ग्रीन पार्ट्स यानी पत्ते जो होते हैं, स्पेशली जो लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं पौधे के, वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के जरिए सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपना फूड तैयार करते हैं जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और इस दौरान ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। इस इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ कार्बन के एटम है 6, तो मैं यहाँ पे 6 जो है वो लिख दूंगी, और ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ क्या है 6 है, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 6 हो गई। अब यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, तो मैं यहाँ पे भी 6 कर दूंगी, तो ये हाइड्रोजन जो है वो 12 हो जाएंगे और ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। यहाँ सब में ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 6 एटम हो जाएंगे। ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। इतनी बात समझ में आई बच्चों कि सबसे पहले क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी आपसे सवाल करेगा सबसे पहले तो वो फोटोसिंथेसिस के बारे में ही पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस है क्या, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेथड, कि जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं जिस तरह हम जर्नल में लिखते हैं उसी स्टेप्स के जो है वो जरिए मैं आपको समझा रही हूँ कि सबसे पहले आपका थ्योरी या नजरिया जिसे हम कहते हैं उसमें आप फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखेंगे और इसकी इक्वेशन के साथ लिखेंगे, वो भी बैलेंस इक्वेशन। ये तो हो गया कि हमें पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अब आ जाते हैं जनाब मेथड कि इसको परफॉर्म क्या करेंगे और हमें इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, यानी कौन सा ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जनाब बीकर,
उसके बाद हम लेंगे टेस्ट ट्यूब, ठीक है। फिर हमारे पास है फनल, फिर हमारे पास है सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर है हमारे पास हाइड्रेला प्लांट, उसके बाद है हमारे पास वाटर, ठीक है। किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ रही है, हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए वो है बीकर, टेस्ट ट्यूब, फनल, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रेला प्लांट और वाटर। ये ऑपरेटर्स हमारे पास है। अब हम इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, एक डायग्राम की मदद से डायग्राम को ड्रॉ करके इसको समझ लेते हैं कि हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। एक रफली जो है वो डायग्राम में यहां पर ड्रॉ कर रही हूं। ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। अब बीकर में मेरे पास मैंने ले लिया पानी, ये मैंने बीकर में पानी ले लिया। अब यहां पे एक मेरे पास शॉर्ट स्टेम फनल होगी, ये फनल है, इसके अंदर हाइड्रेला लीव्स हैं, ये इसके अंदर लीव्स हैं। अब यहां पे है एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब, हमें किन किन चीजों की जरूरत थी, बीकर, बीकर हमारे पास है, टेस्ट ट्यूब हमारे पास है, फनल, फनल हमारे पास है, ये हाइड्रेला प्लांट की लीव्स यहां पर हैं, वाटर और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बच्चों इसको जरा अच्छी तरीके से समझ लो कि ये करना कैसे है, ठीक है। हम एक बीकर लेंगे, बीकर में हम इसका जो है यहां तक जो है यानी कि क्वार्टर जो है हम बीकर खाली रहने देंगे और 1/3 हम इसमें पानी से बीकर को सादे पानी से, जो टैप वाटर होता है उससे इसको भर लेंगे, पानी से भर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम फनल को लेंगे, फनल के अंदर हम हाइड्रेला प्लांट की लीव्स को इस तरह फिक्स कर देंगे कि जब हम फनल को उल्टा करके इस बीकर में पानी के अंदर रखें तो वो जो प्लांट की हाइड्रेला प्लांट की जो ब्रांचेस हैं वो बीकर में ना गिरेंगे, यानी उनकी जो हाइड्रेला प्लांट की ब्रांचेस होंगी उसको फनल में इस तरह टाइटली फिक्स करेंगे कि जब हम इसको फनल को बीकर में उल्टा करके रखें तो वो बीकर में ना गिरें। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम सादा जो टैप वाटर है उसको फुल हम भर लेंगे। फिर ये जैसे ये फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को फुल पानी में भर लेंगे और उसके ऊपर इस तरह अपना थंब रखेंगे, थंब रखते हुए ही हम टेस्ट ट्यूब को इस फनल के ऊपर बीकर के अंदर इस तरह उल्टा करके रखेंगे कि टेस्ट ट्यूब का पानी जो है वो बीकर में ना गिरे और ये फुल भरा रहे और इस टेस्ट ट्यूब में कोई एयर बबल ना हो, यानी कोई बबल भी ना आए। इसको इस तरह उल्टा करके रखेंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम है, आप 1 से 2 मरतबा इसको परफॉर्म करेंगे, आपको आ जाएगा, इजी है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं होता दुनिया में, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए कि हम इसको जो है सेट कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ये बीकर वाला जो पानी है इसके अंदर जो है वो हल कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे। अब ये हमारा अपरेटस जो है इसको कुछ देर के लिए कहाँ रख देंगे हम, सनलाइट में। अब जरा इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है ये टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये हमारे पास है बीकर, फिर ये है वाटर, फिर इसी के अंदर है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये है हमारे पास फनल, फिर ये है हमारे पास हाइड्रेला प्लांट, ठीक है। ये हमने इसकी लेबलिंग भी कर ली कि टेस्ट ट्यूब हमारे पास, टेस्ट ट्यूब को इस तरह रखा, ये पानी बीकर के अंदर है, बीकर में सोडियम, इस पानी में सोडियम बाइकार्बोनेट मिला दिया। ये फनल है, फनल के अंदर ये हाइड्रेला प्लांट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप एक बार और इसको अच्छी तरह समझ लो कि देखो बच्चों कि ये हमने फोटोसिंथेसिस के, जब हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ा था तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई एक फैक्टर भी ना हो तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, ये नहीं होता। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। तो क्लोरोफिल क्या है, ये हाइड्रेला जो प्लांट है उसकी लीव्स में मौजूद है। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, पानी जो है वो बीकर में मौजूद है। फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, दो रिएक्टेंट बहुत जरूरी है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पानी क्या है, बीकर में मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड देखो, एक तो फजा से भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और इस बीकर के अंदर इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हमने सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। तो हमें क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए के प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, पानी चाहिए, पानी जरूरी होता है, पानी मौजूद है, क्लोरोफिल जरूरी होता है, क्लोरोफिल हाइड्रेला प्लांट की लीव्स में मौजूद है, ठीक है। और फिर इस पूरे जो अपरेटस है इसको हम सनलाइट में रख देंगे। सनलाइट जरूरी है, इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि सनलाइट जरूरी है। पूरे अपरेटस को हम सनलाइट में रख देंगे। क्लोरोफिल जरूरी है, पानी भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिल रही है। यानी जो फैक्टर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जरूरी हैं वो हमने इस अपरेटस में प्रोवाइड कर दिए। अब इस अपरेटस को हम कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी में रख देंगे, ठीक है। देखो बच्चों के बायो के जो प्रैक्टिकल्स है ना, उनका रिजल्ट एट ए टाइम हमें नहीं मिलता। जैसे आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं तो फौरी आपके पास रिजल्ट आ जाता है, इस तरह बायो के कुछ प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिसमें फौरी तौर पर हमें रिजल्ट नहीं मिलता। अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे 2 घंटे, जितनी भी देर इसमें लगेगी। तो कुछ देर के बाद या 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आप ये देखेंगे कि कुछ बबल्स हैं जो कि इस फनल से निकल रहे हैं और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाकर यहाँ जमा हो रहे हैं। यानी बबल्स पैदा हो रहे हैं कुछ और ऊपर जाके यहाँ पे जमा हो रहे हैं। चले आधे घंटा 1 घंटा गुजर गया, आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, मैंने इसको आके और मेरा पहले क्या था, डेफिनेशन थी फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद हमें कुछ अपरेटस चाहिए था, वो हमें पता चल गया कि अपरेटस क्या है। फिर हमारे पास क्या है, अपरेटस को सेट करके हमने रख दिया। तो अब हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा। क्या मुशाहिदा किया मैंने, 1 घंटे के बाद मुशाहिदा किया तो पता चला कि इस फनल में से कुछ बबल निकल के ऊपर की तरफ जाके जमा हो रहे हैं। अब चले भाई, हमें तो नहीं पता कि ये बबल जो है वो किस चीज़ के हैं, हमें तो यही चीज़ तो हमें जो है प्रूव करनी है कि ये बबल जो है वो किस चीज़ के हैं। अब बबल जाके यहाँ जमा हो रहे हैं तो मैंने देखा कि ये जो बबल हैं इसके जमा होने से क्या हो रहा है जनाब, कि ये टेस्ट ट्यूब में जो पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये पानी यहाँ आ गया
और इतनी जगह जो है ये टेस्ट ट्यूब की पानी से खाली हो गई और बबल जाके ऊपर जमा हो रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे के बाद सॉरी 1 घंटे के बाद देखा तो कुछ पानी और नीचे आ गया और पानी नीचे आ गया यहाँ, और इतनी जो है जगह पानी से और खाली हो गई। जी अब ये होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों पानी जो है वो टेस्ट ट्यूब का नीचे हट जा रहा है और ऊपर जो बबल जमा हो रहे हैं वो किस चीज़ के बबल हैं हमें नहीं पता। हमें यही बात तो हमें प्रूव करनी है कि ये जो बबल्स हैं किस चीज़ के बबल हैं। अब जब ये टेस्ट ट्यूब उस वक्त तक हम वेट करें जब तक कि पूरा पानी बीकर में जो है वो चला जाए और टेस्ट ट्यूब जो है वो पानी से खाली हो जाए और ऑक्सीजन को हमें नहीं पता अभी कि जो भी बबल निकल रहे हैं, जिस भी गैस के बबल हैं वो यहाँ जाके जमा हो जाए। आप पूरी का भी हम वेट कर सकते हैं कि पूरी ट्यूब पानी से खाली हो जाए या जितनी भी खाली हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि जिस तरह हमने अपना थंब इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख कर एहतियात से इस फनल के ऊपर उल्टा किया था, इसी तरह पानी में भी हम टेस्ट ट्यूब की जो है इसके जो अपर इसका पार्ट है उस पे अपना थंब रखकर इसको टेस्ट ट्यूब को बीकर से निकालेंगे। निकालने के बाद हम एक जलती हुई माचिस की तीली जो है वो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो उसका फ्लेम है वो और ज़्यादा तेज़ी के साथ जलना शुरू हो जाएगा। तो हमें इस जो एक्शन होगा ये वाला, इससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो बबल्स निकल रहे थे वो बबल जो है वो ऑक्सीजन गैस के थे और टेस्ट ट्यूब में जो यहाँ पानी, ये जो गैस यहाँ जमा हो रही थी और पानी जो है वो नीचे की तरफ आ रहा था, तो वो क्या है, ऑक्सीजन गैस थी। तो हमें जो है इस तजर्बे के ज़रिए ये पता चला, रिजल्ट इसका ये आएगा कि ये तजर्बा ये जाहिर करता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। क्योंकि जब हमने टेस्ट ट्यूब को हम बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल के उसके अंदर एक माचिस की तीली जो भी है वो जलती हुई इसके अंदर डालेंगे तो उसका वो और ज़्यादा फ्लेम के साथ जलेगी। क्योंकि ऑक्सीजन गैस की ये प्रॉपर्टी है ना कि ऑक्सीजन खुद नहीं जलती लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। ऑक्सीजन गैस नहीं होती, अगर ना हो तो कोई चीज़ नहीं जल सकती। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस का पता हमें कैसे चला कि वो क्या, अगर बुझ जाती तो हम कहते भाई ये तो कोई और गैस है, ये ऑक्सीजन गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कोई और गैस है। लेकिन क्या होगा, उसका फ्लेम जो है वो और तेज होके जलेगा। तो ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी यही है कि हमें पता है कि ऑक्सीजन खुद तो नहीं जलती लेकिन चीज़ों को जलने में मदद देती है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा क्योंकि सारे फैक्टर इसको मिल रहे हैं। ठीक है, अब उस सारे फैक्टर उसको मिल रहे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, वो इसको प्रोवाइड है यहाँ पर। तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जो बबल निकलेंगे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन गैस के होंगे। इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला। तो रिजल्ट हम ये लिखेंगे कि भाई इस तजर्बे से ये साबित होता है कि हमने ये प्रूव कर लिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस का इखराज होता है। अब ऑक्सीजन गैस कैसे होती है, ये पानी के निचले वार हटाव के तरीके से, यानी ये वाटर डिस्प्लेसमेंट के तरीके से, यानी पानी को नीचे हटाकर ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पर जमा होती है। आपने ऑक्सीजन गैस केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में प्रिपेयर की होगी, वो आप इसी तरीके से जो है वो ऑक्सीजन गैस जो गैस जार होता है उसमें कलेक्ट करते हैं। चलें जी, ये तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया। अब आ जाते हैं वाइवा की जानिब। जब वाइवा के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि जो भी उस वक्त आपका टीचर होता है, पहले तो एक्सटर्नल आते थे, बोर्ड ऑफिस से भी कोई लोग डिप्टी वगैरह आ जाते हैं, तो वो आपसे कोई जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे करते हैं, उसे वाइवा के क्वेश्चंस कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे से किया जाता है वो ये होता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये सवाल सबसे पहले यही सवाल किया जाता है। बच्चे क्या जवाब देते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल तो वो कर रहे होते हैं, उन्हें भी पता होता है कि वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो आंसर क्या होता है कि जो भी प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे होते हैं आप सबसे पहले उनको वो बताएंगे जो आप कर रहे हैं। आप ये आंसर, बच्चे ये आंसर देते हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
ये आंसर नहीं है। आप वो आंसर बोलेंगे जो आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। जैसे आप सपोज आपके पास ये प्रैक्टिकल है कि आप प्रूव करें कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन गैस का अखराज होता है, तो आप बताएंगे कि मैं ये प्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस का अखराज होता है। अब आपने फोटोसिंथेसिस का नाम ले लिया क्योंकि आपके पास क्या है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस का अखराज, ये प्रैक्टिकल है। तो आपसे डायरेक्ट वही सवाल होगा, आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन बनेगा, आपके क्वेश्चन से वो क्वेश्चन बनाएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो आप फोटोसिंथेसिस की मैं वाइवा के क्वेश्चन आपको बता रही हूँ कि किस तरह जो है वो ड्यूरिंग प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से पता चलता है कि आपने कितना समझा हुआ है, प्रैक्टिकल्स को कितना अंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में आपने बता दिया। बाज़ औक़ात उसकी इक्वेशन आपको जो है वो लिखवा के देखते हैं कि ज़रा ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको आप एक इक्वेशन के ज़रिए बताइए कि कैसे होता है। तो आपने ये बैलेंस जो इक्वेशन है ये लिखकर दिखानी है और आपने अपनी कॉपी में भी ये लिखना होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम ये प्रैक्टिकल की तरफ कि वो आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि हम जो है बीकर में सोडियम बाइकार्बोनेट हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्यों इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का हमने इस्तेमाल किया है, क्यों डाला है पानी में। तो आप उनसे ये कहेंगे कि वैसे तो फजा से भी कार्बन डाइऑक्साइड को मिल रही है, लेकिन इस रिएक्शन को, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, इसको फास्ट करने के लिए, तेज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो पानी के में मिलाया है। पानी के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन में, जो कि पौधे के लिए ज़रूरी है। अब वो ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई पौधे के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो किन किन फैक्टर्स का होना ज़रूरी है। तो आप बताएंगे कि सनलाइट का, क्लोरोफिल का, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इन फैक्टर्स का होना फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्लोरोफिल का ज़रूरी, आपने कहा बच्चे ने कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है, तो क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है भाई, ये भी क्वेश्चन वाइवा में आ सकता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना क्यों ज़रूरी है। तो इसका आप आंसर ये देंगे कि क्लोरोफिल इसलिए ज़रूरी है कि क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी को, की तवानाई को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि इस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए क्लोरोफिल ज़रूरी है। सनलाइट, आपको पता है कि सनलाइट अगर बहुत ज़्यादा तेज सनलाइट हो तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। बहुत ज़्यादा अगर सनलाइट तेज हो तो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। अगर वो ये कहेंगे कि आप इस पूरे ऑपरेटर्स को किसी डार्क रूम में रख दें तो क्या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी जी वो भी ज़रूरी होती है। फिर वो आपसे ये कहेंगे कि पानी जो है पौधे कैसे जो है वो हासिल करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी ज़रूरी है। यहाँ तो हमने बीकर में कर दिया है पानी, तो आप ये कहेंगे कि पौधे अपने रूट्स के ज़रिए, रूट हेयर के ज़रिए पौधे ज़मीन से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। पानी चला गया, क्लोरोफिल चला गया। अच्छा, फिर वो आपसे ये भी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब जो ऊपर आप पानी से भर के उल्टा करके रखेंगे, उसको वो जो कहते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब निकालें और अपने सामने जो है वो टेस्ट ट्यूब को पानी से भर के फनल पे उल्टा कर जो है वो करके रखते हैं, जो उसको वो अपने सामने परफॉर्म करवाते हैं कि हमें परफॉर्म करके दिखाएं कि पहले से करके रखा हुआ है या आपको इसकी प्रैक्टिस है या नहीं है। तो ये सवाल भी पूछा जाता है। फिर ये भी पूछा जाता है वाइवा में सवाल कि इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके क्यों रखा जाता है, पानी से भर के फनल के ऊपर ये टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके क्यों रखा जाता है। तो फिर आप उन्हें ये कहेंगे कि जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या होती है, हमें पता है कि पानी के निचले वार, उर्दू में इसको कहते हैं, पानी के निचले वार हटाव के तरीके से जो है वो कलेक्ट की जाती है, इसलिए उसको उल्टा करके रखा जाता है। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि पौधों के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होता है, यानी कि जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से होता है, वो कितना होना चाहिए। तो आप उन्हें कहेंगे वो टेम्परेचर होगा 25 से
35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पौधों के लिए बहुत सुटेबल ये टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर वो कहेंगे कि पौधे अपनी जो ग़िज़ा तैयार करते हैं, उन जो प्लांट्स अपनी ग़िज़ा, अपना खाना या अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को ऑटोट्रॉफिक प्लांट कहा जाता है। और जो प्लांट अपना फूड या अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, उन्हें हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कहा जाता है। तो इस तरह जो है वो बहुत सारे इस तरह के वाइवा के क्वेश्चंस किए जाते हैं, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं उस दौरान किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि किस तरह होता है? आप सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपरेटस चाहिए। इस अपरेटस की मदद से आप इस तरह ये पूरा सेटअप करेंगे और इसको सूरज की रोशनी में रख देंगे। ठीक है, और फिर वाइवा के क्वेश्चन मैंने समझाए। अभी हम इसको परफॉर्म करके भी देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है या क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ और दूंगी, और इस जो भी पॉइंट क्लियर नहीं होगा उसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी हम परफॉर्म करके देखते हैं क्या है ये, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, अभी वो करके देखते हैं। ठीक है।